बेखौफ बदमाशों ने मंदिर को भी नहीं बख्शा। बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख की हुई है चोरी। काली माता मंदिर में ये पहली चोरी नहीं, 2 साल पहले भी मंदिर से की गई थी चोरी। एक बार फिर बेखौफ चोरों ने सोनिया विहार के 2.5 पुस्ता काली माता मंदिर में चोरी को दिया अंजाम। चोर चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। हम इस समय मौजूद हैं सोनिया विहार का ये 2.5 पुस्ता आता है। 2.5 पुस्ते पे काली माता मंदिर है और इस मंदिर में आज बहुत बड़ी एक वारदात हुई है। मंदिर में भगवान के जितने काली माता जी के जो बर्तन थे, उनके जो छत्र था और उनके श्रृंगार के जो भी सजो सामान था वो सारा चोरी हो गया है। और ये चोरी कोई पहली बार नहीं हुई है, ये वारदात पहले भी हो चुकी है। 1 साल 1.5 साल पहले भी एक चोरी हुई थी जिसमें मंदिर के सारे घंटे और मंदिर के बर्तन वगैरह सारे चोरी हो गए थे। लेकिन हालांकि पुलिस पूरी कार्रवाई करती रही, लेकिन केस अभी तक वो भी नहीं खुला है। हालांकि चोर अभी तक नहीं पकड़े गए थे पिछली चोरी की कि एक दूसरी वारदात को चोरों ने अंजाम दे दिया। मैं बताना चाहूँगा कि ये मंदिर का मेन गेट है और इस मेन गेट से मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये मंदिर का मेन गेट दिखाएं नीचे की साइड थोड़ा सा दिखाएं सूरज जी। और ये आप जिस तरह से देखेंगे कि ये एंट्रेंस है, यहाँ से क्योंकि मंदिर की ऊंचाई थोड़ी सी है तो ये ऊपर चढ़ के आते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर ही मंदिर है और आप यहाँ से देखेंगे कि चैनल को तोड़कर चोर यहाँ प्रवेश होता है। और चोर आने के बाद ये पीछे का एक साइड का गेट है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये गेट है, ये ताला पड़ा हुआ है, इस ताला को दिखाएं। और ये ताला पड़ा हुआ है, इस ताला तोड़कर और इस गेट साइड गेट से चोर अंदर जाता है। देखो कुंडी भी थोड़ी सी मुड़ी हुई है। उसके बाद भगवान का ये दरबार है, जहाँ पर काली माता का दरबार है, वहाँ सारे से जो सामान है मैं उधर से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सारा यहाँ से ऊपर देखेंगे तो अभी काली माता का हल्का सा एक छत्र दिखाई दे रहा है, मुकुट सा, लेकिन इससे ऊपर भी चांदी का बड़ा मुकुट था जो चोर लेके चले गए। बाकी और भी जो सजो सामान था, बर्तन था, चांदी का, सोने का, जो भी कुछ सामान था वो सब कुछ चोरों ने चोरी कर लिया। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में भी सब कुछ आ रखा है और देखेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चोरों के लिए भगवान का घर भी कोई अनोखा नहीं है। चोर चोरी करने के लिए भगवान का घर भी नहीं छोड़ते। उत्तमपुरी, हाँ। उत्तम जी, क्या हादसा हुआ मंदिर में और मंदिर में क्या है आप? मंदिर का मैं कैशियर हूँ। अच्छा, ट्रस्टी हैं? हाँ, तो कैशियर हैं आप? हाँ जी। तो आज क्या हुआ मंदिर के अंदर? आज सुबह 6:15 बजे का टाइम लगभग मेरे को फ़ोन किया पंडित जी ने। उन्होंने बोला मंदिर में ताला टूटा हुआ है। तो मैंने आके देखा 2 ताला लगा हुआ था मेन चैनल गेट में। तो एक ताला टूटा हुआ, उसका नीचे से खुला करके ईंट लगा हुआ था। एक आदमी घुसने मतलब इतना जगह है। ठीक है। तो देखा तो फिर मेरे को बोला, फिर सब आ गया और अड़ोस पड़ोस आ गया। तो आके देखा, कह रहा है पुलिस वाला का फ़ोन करो। तो एक ताला लगा हुआ था। पुलिस वाला आने के बाद फिर ताला खोला, अंदर आके देखा, अंदर के जो माँ का जो भगवान का जो मंदिर का है वो उसका भी ताला एक साइड से टूटा हुआ था। जब टूटा हुआ खुला था तो उसका बाद तो देखा मंदिर का अंदर जितना भी भगवान का अंदर जेवर है, सोना चांदी, थाली बर्तन, पूजा का बर्तन वगैरह जो भी सामान है, और एक लड्डू गोपाल था, उसका सिंहासन भी था, वो भी लेके वो भी नहीं था, वो भी चोरी हुआ। माता का जो छत्र बताया जा रहा है वो क्या सोने का था या चांदी का था? नहीं, चांदी का था, छत्र चांदी का था। सोने की क्या चीज़ थी? सोने का था, टीका था। अच्छा। और नथ था, एक गोले का पेंडेंट था। तो ये सोने का था? हाँ, सोने का था। लगभग कितने का सामान टोटल चोरी हुआ होगा? मतलब अंदाजा है? अंदाजा वही 8-10 ग्राम हो। नहीं, टोटल सामान कितने का होगा? तो टोटल सामान 1-1.5 किलो चांदी था। अब उसका तो अमाउंट तो करीब एक अमाउंट अगर माने तो कितना होगा? तो होगा 2-2.5 लाख का है। मैं मंदिर का पेशेंट हूँ। जब सुबह मेरे को कैशियर ने फ़ोन किया 6:30 बजे, तो मैं मंदिर आया।
मंदिर आके देखा तो मंदिर का एक ताला लगा हुआ था, एक ताला टूटा हुआ था। तो उसमें ईंटा लगा के मतलब कि वो पैसा लगा के गेट खुला हुआ था। तो हमने 100 नंबर में फ़ोन किया था, पुलिस वाला आया था, उनको साथ हमने गेट खोल के ऊपर आया। ऊपर आके देखा हमारा मंदिर का जो मेन गेट है, साइड गेट उसका टूटा हुआ था। देखा सारे माँ का जितना श्रृंगार का सामान है, एक चांदी का मुटुक है, एक छतरी है, एक माँ का जो तरवाल होता है काटने वाला वो भी लेके गया था। सारे सामान भी हमारे यहाँ से लेके गया था। तो देखा कम से कम 1.5 किलो करीब चांदी का सामान है, 10 ग्राम करीब सोने का सामान है, 7 किलो करीब हमारा जो पूजा का जो सामान है वो सारे लेके गया। और बाकी ये हमारा जो मंदिर का इस बार हम ऐसे जो सब भी हमारे पास आया था उनको हमने बोला, सारे पुलिस वाला आया हमने बोला, उन्होंने आश्वासन दिया हम थोड़ा कार्रवाई करें। अगले बार भी 2 साल पहले हमारा चोरी हुआ था कुछ। अच्छा, हाँ ये बताएं, अगली जिस तरह से अभी चोरी हुआ है, अगले साल भी चोरी हुआ था और उसमें क्या क्या गया था? तब देखो, वो चोरी खुल गई थी क्या? नहीं, केस खुल गया क्या? नहीं खुला था सर। हमारा उस टाइम एसएचओ था हमारा दया सागर था, उनको हमने 25 बार थाना पे गया था। हमने बोला था उस टाइम हमारा मंदिर का अंदर घुसा नहीं था, बाहर का जितना हमारा बर्तन घंटा फंटा वो कम से 80 किलो करीब पीतल का था, वो सब ले गया था। हम एसएचओ साहब को बोला था देखो मंदिर है हमारा, वो कह रहा करूँगा, किया नहीं। फिर हमने 10-15 चक्कर लगाया, उसके बाद हमने जाना छोड़ दिया। हमने मंदिर से जो सामान वगैरह बर्तन हम लोग खुद स्टेट से हमने खरीद के हम पूजा पाठ। इस बार तो हमारा मंदिर का अंदर से सारे सामान चले गया। एसओ साहब आया था, उनसे हम रिक्वेस्ट करके बोला था देखो हमारा मंदिर का, वो कह रहा ठीक है हम भी पूजा धार्मिक आदमी है, हम भी करूँगा कोशिश। अभी तो देखूँ अभी क्या आगे करेगा एसओ साहब। नहीं, अगली बार जब चोरी हुई थी तब उस समय मंदिर में कैमरे नहीं थे। नहीं, कैमरा नहीं था। अभी चोरी होने के बाद ठीक है, देखो उस साल क्या हुआ था, जब अगले बार जब हमारा चोरी जब ऐसे सब मंदिर में आया तो कह रहा कैमरा क्यों नहीं लगवाया, हमने उसी साल कैमरा लगवाया। अब तो कैमरा में सब कुछ फोटेक्स आ रहा है, जो चोरी कर रहा है, टाइम भी सब कुछ आ रहा है। अब देखो कार्रवाई क्या करे ऐसे सब हमारा मंदिर का। किस तरह की आशाएं हैं पुलिस से? देखो आशाएं तो हमारा तो है, अभी देखो ऐसे सब बोल के कि आशाएं तो है, पर आगे जो होगा देखा जाएगा, फिर कार्रवाई करेगा। बोलो। पंचानन अधिकारी जी, पंचानन अधिकारी पंचानन अधिकारी। हाँ, अच्छा, कितने बजे आप आए थे मंदिर में? 6:15 में 6:15 में आपने मंदिर में प्रवेश किया। हाँ। क्या देखा आपने? मैं आके देखा मंदिर का मेन गेट में 2 ताला लगा, रात को 2 ताला लगा के गया था। एक ताला टूटा हुआ था और एक ताला लगा हुआ था, लेकिन नीचे एक ईंट लगा के ग्रिल थोड़ा सरक गया था। ग्रिल फटा, नीचे वाला क्या है, ग्रिल में भी तो ताला लगा रहता होगा। ग्रिल में 2 ताला लगा रहता है। हाँ। एक ताला टूटा, एक ताला ग्रिल में लगा हुआ है। अच्छा, वो ग्रिल को तोड़ के थोड़ा चौड़ा करके वहाँ से घुसा। ठीक है। फिर मैं आके एक जो ताला लगा हुआ था, मैं ताला खुला नहीं है, बाजू वाला चाय का दुकान है, मैं उसी को बुलाया, दादा एक बार आओ। वो आके बोला क्या हुआ, मतलब आओ ना देखो। वो देखा, ऐसा देखा, वो बोला एक काम करो, कैशियर साहब को फ़ोन करो। मैं तुरंत कैशियर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने आके देखा। फिर उन्होंने पुलिस वाला को फ़ोन किया। पुलिस वाला आने के बाद मंदिर में आया, मंदिर में प्रवेश किया। अच्छा, फिर आपने ऊपर जाके मंदिर में क्या देखा? मंदिर में देखा, मंदिर का जो मेन दरवाज़ा है वो बंद है, लेकिन मंदिर का साइड का एक दरवाज़ा है, साइड का दरवाज़ा टूटा हुआ है, मतलब ताला टूटा हुआ है, दरवाज़ा खुला है। और मंदिर का जो दान पेटी है वो भी खुला है। माता जी का चांदी का सामान लगभग 1.5 किलो जैसा होगा, वो लेके गया। पूजा का जो बर्तन है पीतल का, वो 5-7 किलो होगा, वो लेके गया। दान पेटी का 1 साल भर का जितना पैसा है वो भी लेके गया। तो दान पेटी का 1 साल का जो पैसा था वो दान पेटी में था? वो दान पेटी में ही था। वो हमारा एक बारी वो जनवरी महीने में ही खुलता है। जनवरी फरवरी महीने में सब सदस्यों को, जो जितना सदस्य है उन लोगों को बुला के उनका एक साथ में इकट्ठा होके सामने खोला जाता है। हाँ, सामने होता है। तो अभी एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, क्या क्या सामान गया है? लगभग 1.5 किलो चांदी, 1.5 किलो चांदी, 1.5 किलो चांदी, 10 ग्राम सोना, 7 किलो पीतल का सामान, 7 किलो 5 या 7 किलो बर्तन वगैरह सभी होंगे, बर्तन वगैरह पूजा का सामान जो भी है। ठीक है। और दान पेटी का कितना भी पैसा हो तो हमको भी, किसी को भी मालूम नहीं है। 1 साल का जितना भी पैसा हो सकता है, चाहे 2 रुपया भी हो सकता है, चाहे 20,000 रुपया भी हो सकता है, वो तो मेरे को पता नहीं है। ठीक है। और कुछ गया इसके अलावा? और कुछ तो इसके अलावा मंदिर में अंदर प्रवेश करने के लिए क्या किया चोर ने? किस तरह से अंदर गया वो साइड का तो दरवाजा है, अच्छा, उसका जो ताला लगा वो ताला को टूटा, अच्छा, वहाँ से गया है, वहाँ से अंदर गया, वहाँ से अंदर गया। यही आपने देखा? फिर आपने क्या किया? कैशियर को फ़ोन किया? मैं तो ये नहीं देखा, मैं ये पहले नहीं देखा, मैं तो ये सब का साथ ही में देखा, ये सब एक साथ में ही देखा। अच्छा अच्छा। पुलिस वाला भी आया, कैशियर साहब ने भी आया, एक साथ में ही देखा हम।
ऊपर जाके। हाँ ऊपर जाके, मैं तो नीचे गेट पे ही खड़ा रहा था। ठीक। मैं नीचे देख पे जो ऐसा हुआ है, मैं तुरंत कैसे सबको फ़ोन किया। मैं अंदर नहीं आया, मैं उनको तुरंत फ़ोन किया, उन्होंने पुलिस वाला को फ़ोन किया, पुलिस वाला आया, फिर पुलिस वाला का सामने ही एक जो गेट पे ताला लगा हुआ था वो ताला खोल के हम लोग सब अंदर आया। सूरज सिंह भूमियार। सूरज जी, क्या वारदात हुई और क्या सुनने को मिला, तो कैसे जानकारी मिली? जानकारी मुझे ऐसे मिली कि मैं इसी गली में अपना काली माता मंदिर वाली गली में ही रहता हूँ। तो सुबह उत्तम दादा आए, मैं घर पे ही था, उस समय मैं ब्रश कर रहा था। दादा ने बताया कि भैया मंदिर से ऐसे चोरी हो गई है। मौका वारदात पे हम लोग आए। मेरे आने से पहले यहाँ SHO साहब मौजूद थे और मंदिर ट्रस्ट के सभी मेंबर भी लगभग आ गए थे। हमने देखा कि ये जो सामने मेन गेट है, इस मेन गेट का पर 2 ताले हैं, जिसमें से ऊपर का ताला शायद लगा हुआ था और नीचे वाला ताला तोड़ करके और चोरों ने ईंटे से उसको फैला करके, एंगल को फैला करके, जैसा हमने CCTV फुटेज में भी देखा है, और वो नीचे के रास्ते से एक आदमी के जगह बना करके और अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है चोर। और चोर आकर के ऊपर चढ़ करके माता के छत्र, माता के मुकुट, इन सब चीज़ों को जो है चोरी करने में कामयाब हो जाता है। और बड़े अफसोस की बात है, ये ऐसा इस काली मंदिर में पहली बार नहीं, दूसरी बार ये घटना हुई है। 2 साल पहले भी ऐसी घटना हुई थी। उस समय हुआ था कि प्रशासन को कई बार हम लोगों ने सूचित किया, FIR हुई, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई, वो केस नहीं खुला, वो केस आज तक पेंडिंग है। और उस केस के पेंडिंग रहते हुए ये दूसरी बार जो है मंदिर प्रशासन के साथ, मंदिर के साथ ऐसा जो है दोबारा हो रहा है। ये मैं समझता हूँ कि यहाँ के थाना अध्यक्ष और यहाँ के पुलिस महकमे के लिए बड़ी शर्म की बात है। ऐसा मैं समझता हूँ कि होना नहीं चाहिए। मैं आदरणीय SHO साहब से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द उस चोर की जो है यहाँ पर पहचान होनी चाहिए। अन्यथा अगर हमारे को 2 से 4 दिन के अंदर कोई साफ रिपोर्ट नहीं मिलता है तो हम मंदिर प्रशासन और बाकी लोगों से बात करके और कोशिश ये करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में हम थाने पर पहुँचे, SHO साहब से बात करें और फिर आगे ज़रूरी होगी तो फिर देखा जाएगा क्या किया जाएगा। लेकिन जो भी है बहुत शर्मनाक है। बताया सबको। क्या नाम आपका? रामू नाम है मेरा, रामूगिरी। रामूगिरी जी। क्या जानकारी मिली थी आपको? जानकारी ये हुआ जब पंडित जी आए, उसके बाद 6:15 के करीब में इन्होंने सबको फ़ोन किया, कैशियर वगैरह को, कैशियर आए, उसके बाद फिर सबको आसपास के सब लोग आए। उसके बाद आने के बाद ये देखा गया क्या नाम है कि मंदिर का एक गेट ताला टूटा हुआ है, एक क्या नाम है लगा हुआ। उन्होंने पंडित जी ने खोल के फिर आए, SHO साहब वगैरह आए और देखा गया मंदिर का सारी चीज़ गायब है, अंदर के जितने भी हो। अब यही है। 1.5 साल पहले एक चोरी हुई थी जिसमें इस काली माता मंदिर के साजो सामान और बर्तन चोरी हुए थे, लेकिन अब की बार तो चोरों ने हद ही कर दी। यहाँ से मंदिर का मेन गेट तोड़कर माता का छत्र और सोने चांदी के जितने जेवरात थे वो सभी चोरी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लमसम 2 से 2.5 लाख का सामान था जो चोर चोरी करके ले गए हैं। CCTV फुटेज में भी आ चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस किस तरह से इस पहले केस को तो न खोल पाई, लेकिन इस केस को कैसे खोल पाएगी, ये अपने लिए, उनके लिए एक चैलेंज है। कैमरा पर्सन सूरज भूमियार के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज़, दिल्ली।